हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में जाने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालदैन है। आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हश्र तक जाने का सबब सूरे इसराफील अलैहिस्सलाम और आलम हश्र से आलम आखरत में मुंतकली का सबब ईमान या कुफ्र है। आज की वीडियो में हम आलम बरज़ख की ज़िंदगी के बारे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसी है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग वहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और ये भी कि क्या दुनिया के मामलात को लोग वहाँ पर भी याद रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन कराम, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं, बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर बराबर भी होती तो अल्लाह पाक यहाँ किसी काफिर को पानी का एक घूंट तक ना पीने देते। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं उसकी हैसियत ही क्या है। आलम दुनिया और आलम आखरत के दरमियान आलम बरज़ख है। बरज़ख के लफ्ज़ी मायनी आर या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी ये वो मकामात हैं जिनमें मौत के बाद हश्र तक रूहें हस्बे मरातिब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और ये आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखरत का सफ़र शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे फरमाया, बेशक आखरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं, जिनमें से एक का नाम इल्लियीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहाँ पर रहेंगी और क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत और दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म से मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकिर नकीर सवालात करेंगे। अगर तो सवालात के जवाब सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा, जहां से उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी, और हद्दे निगाह उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा।
लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस होगी और उसकी कब्र इस कदर तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में घुस जाएंगी। इसी तरह अमाल के हिसाब पर अगर नेक रूह है तो फरिश्ते उसे इल्लीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हैं तो ऐसी रूह को सिज्जीन में डाल दिया जाता है। सिज्जीन चूंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचते ही उन पर अजाब शुरू हो जाता है, जबकि इल्लीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं। जबकि सिज्जीन में मौजूद बदकार रूहें कैद में होते हुए अजाब का मजा चखती हैं। इल्लीयीन की रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बात भी करती हैं और दुनिया के हालात को भी याद करती हैं, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, लेकिन वो यहाँ इल्लीयीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीयीन में ऐसे करती हैं जैसे कोई घर से दूर रहने वाला अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इल्लीयीन में अंबिया कराम, शुहदा और नेक लोगों की रूहें भी आपस में मिलती जुलती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से इरशाद फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले जो नेक रूह मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम ही होगी। और ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 माह बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनाचे इल्लीयीन में नेक रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं। दोस्तों, याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें कयामत के दिन तक रहेंगी, और कयामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा और हिसाब किताब के बाद जहन्नुम या जन्नत में भेज दिया जाएगा, और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि बाद अज़ मर्ग हम सब की रूहों को आलम बरज़ख में इल्लीयीन का ठिकाना अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।